वीडियो। अब हम बिहार पुलिस हैं, हमसे उलझोगे, हमसे पंगा लोगे तो तुम्हें हम बीच सड़क पर घसीटते हुए ले जाएंगे थाने तक, और थाने के लॉकअप में बंद कर देंगे, और जो है तुम्हारे ऊपर उल्टा मुकदमा चलाएंगे और तुम्हारे जिंदगी को नर्क बना देंगे। यह दोस्तों बिहार पुलिस का करनी है, जो बिहार पुलिस ने अभी फिलहाल के में आर्मी जवान के साथ में किया है दोस्तों। एक आर्मी जवान जो अपनी माँ बाप भाई बहन घर परिवार को त्याग करके हमारी सेवा में, पूरी देश की सेवा में जो है सो बॉर्डर पे जाकर तैनात होकर के अपनी जान को हथेली पे लेकर के रक्षा करता है दोस्तों। और दूसरा बिहार पुलिस वही जो ट्रक वाले से, शराब माफियाओं से, जो बालू माफियाओं से, भू माफियाओं से पैसा वसूलती है। आप लोगों ने ये देखा होगा, हमेशा देखा होगा सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो आते रहता है जिसमें ट्रक वाले से पैसा लेते हुए, शराब माफियाओं से पैसा लेते हुए बिहार पुलिस को देखा गया है, हमेशा देखा गया है दोस्तों। दोस्तों वही बिहार पुलिस की बात करने आया हूँ दोस्तों। शर्म आती है कि मैं भी एक बिहार का आदमी हूँ, और वही बिहार में ऐसे ऐसे जो है सो दुष्ट किस्म के पुलिस वाले हैं दोस्तों। ये वो पुलिस वाले हैं दोस्तों जो पढ़ाई लिखाई का कोई नामो निशान नहीं पता होता है इनको। इनको अपने कर्तव्यों का क्या पालन करना है बिल्कुल नहीं पता होता है, क्योंकि ये तो भैया 5 लाख 10 लाख रुपया दे करके नौकरी पाए हुए होते हैं ना। ये सेटिंग वाले होते हैं, इनकी नौकरी सेटिंग से होती है दोस्तों। दोस्तों मैं मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं फ्लेवर ऑफ भोजपुरी यूट्यूब चैनल दोस्तों। बिहार और भोजपुरी जगत की खबरों के लिए फ्लेवर ऑफ भोजपुरी यूट्यूब चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कर दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करने आए हैं राधा मोहन जी के बारे में, आर्मी जवान के बारे में दोस्तों, और बिहार प्रशासन के बारे में दोस्तों। दोस्तों इस मुद्दे पे हम विस्तार से बात करने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे कि क्या माजरा है, क्या कहानी है पूरी दोस्तों, तो हम विस्तार से समझाने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों एक आर्मी जवान राधा मोहन, जिसकी 1 महीने शादी की हुई होती है, वो अपने पत्नी को एग्जाम दिलाने ले जाता है दोस्तों। रास्ते में किसी बुजुर्ग व्यक्ति के से जो है सो किसी व्यक्ति से उनके कार का साइड मिरर जो होता है, शीशा जो होता है, वो टच हो जाता है। उनको हल्की सी चोट आ जाती है दोस्तों। उसके बाद बिहार पुलिस के एक जवान जो है सो उसको रोकता है। उसके बाद वो कहता है कि साहब मेरी धर्मपत्नी का जो है सो परीक्षा चल रहा है, सामने हॉल है कुछ 100 मीटर पे, मैं उसको छोड़ करके आता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, नहीं तो उनका परीक्षा छूट जाएगा। सिर्फ इतनी सी गलती है राधा मोहन आर्मी के जवान की दोस्तों। उसके बाद जो है सो पुलिस वाला कहता है कि हम तुम्हें कह रहे हैं तुम गाड़ी से बाहर आओ। दोस्तों इस पे जो है सो बहसा बहसी हो जाती है। उसके बाद जैसे ही वो गाड़ी से बाहर आता है राधा मोहन आर्मी का जवान, उसके बाद पुलिस वाला जो है सो उसको थप्पड़ लगा देता है। और आप लोगों ने देखा है वीडियो के स्टार्टिंग में कैसे जो है सो बिहेव किया है पुलिस वाले ने एक आर्मी के जवान के दोस्तों। दोस्तों उसके बाद जो है सो दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती है, बहस होती है। पुलिस वाला जो है सो थाना को फ़ोन करता है, बोलता है कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जो हमसे उलझ गया है, वो अपने आप को आर्मी का जवान बता रहा है और पूरा फोर्स लेकर के आओ। बताइए, सिर्फ एक आदमी, वो आदमी कुछ नहीं कर रहा है। आपको भी पता है कि आर्मी का जवान जो होता है कितने नियम और कानूनों से बंधा होता है दोस्तों। वो बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाता है दोस्तों। और जो है सो पूरी फौज आती है वहाँ से, थाने से 2 4 5 पुलिस वाले आ जाते हैं। उसके बाद जो है सो पूरा घसीटते हुए रास्ते भर पिटाई करते हुए ले जाता है थाने तक दोस्तों। थाने में बंद करके वहाँ पे भी उस पे जो है सो पिटाई लगाया जाता है। जब उसकी धर्मपत्नी जो है सो आर्मी जवान का धर्मपत्नी जो है सो थाने पहुँचती है, उसका देखती है तो उसके पति का जो है सो बुरा हाल हो चुका है, बेहोश पड़ा हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने पता नहीं क्या किया उसके साथ में। धर्मपत्नी उसकी सोचने लग जाती है कि हमारे पति के साथ में क्या किया गया है दोस्तों। दोस्तों सोचिए उस महिला पे क्या बीत रही होगी जिसके सिर्फ 1 महीने शादी के हुए हैं और उसका पति जो है सो लॉकअप में बेहोश पड़ा है दोस्तों। दोस्तों बताइए, उस आर्मी के जवान की सिर्फ इतनी सी गलती है। बताइए एक आर्मी के जवान के साथ में इस तरीके से बिहार पुलिस करती है दोस्तों। दोस्तों ये वो बिहार पुलिस है, सिर्फ एक
की वजह से पूरे बिहार पुलिस को शर्मसार होना पड़ गया, पूरे बिहार को शर्मसार होना पड़ गया। ये वो बिहार पुलिस होते हैं, ये वो लोग होते हैं दोस्तों, जो पढ़ाई लिखाई का बिल्कुल नाम नहीं जानते। जो पढ़ेंगे लिखेंगे ना, वो अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना है वो अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों। ये अनपढ़ गँवार लोग होते हैं जो रिश्वत दे के 5 लाख 10 लाख रुपया दे करके नौकरी लग जाते हैं दोस्तों। सिटिंग के थ्रू, दलाल के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू जो नौकरी पाते हैं वो लोग ऐसा ही करतूत करते हैं दोस्तों। ये 5 लाख 10 लाख रुपए वाली जो नौकरी करते हैं लोग, पैसा दे करके नौकरी करते हैं लोग, पाते हैं लोग, वो अपने कर्तव्यों का पालन करना अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। जो पढ़ेगा लिखेगा ही नहीं, वो कहाँ से जानेगा? जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़े लिखे पुलिस होती है। हर एक बिहार पुलिस ऐसी नहीं है, कुछ लोग हैं और उन्हीं कुछ लोगों की वजह से पूरे बिहार पुलिस को शर्मसार होना पड़ता है। ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। वो अगर उनसे कुछ गलती होता है तो उसको ले जाते हैं, उसको बात करते हैं, उसको निपटारा करते हैं। वो आवेश में नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते हैं, गंभीर होते हैं। अरे! हमारी रक्षा के लिए रखा गया है ना आपको, आप हमारे सेवक हो और जो है सो हमारे सेवक होते हुए भी आप जो है सो गुंडागर्दी कर रहे हैं आप। बीच सड़क पे एक आम व्यक्ति को घसीटते हुए ले जा रहे हैं, ये आपको किसने अधिकार दिया है? ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि आपको किसी क्या अब जो है सो जो राधा मोहन आर्मी के जवान का जो है सो इज़्ज़त, जो रिस्पेक्ट खोया है, क्या वो लौटा पाएगा वो एक इंसान? नहीं लौटा पाएगा। अब जो है सो उनके रिहाई के लिए जो है सो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे पत्रकार मनीष कश्यप वगैरह सब धरने पे बैठे हुए हैं शांति से जो है सो और अभी तक जो है सो रिहाई नहीं हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग क्या चाहते हैं कि रिहाई होना चाहिए दोस्तों, रिहाई जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए और उस पुलिस वाले पे दोस्तों सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ सस्पेंड नहीं करना चाहिए, हमेशा के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए ऐसे-ऐसे पुलिस वालों को। जो ज़िंदगी भर नौकरी नहीं कर पाए, भीख माँगने पे मजबूर हो जाए, तब उसे मालूम चलेगा कि हमने कितनी बड़ी गलती करी है। लेकिन कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाते हैं, फिर उसके बाद जब सरकार बदलती है, दूसरे लोग आते हैं, फिर वो जो है सो नौकरी पा लेता है, उसको क्या एहसास होगा? और एहसास क्या होगा इन लोगों को? ये लोग तो मोटा माल ट्रक वाले से, बालू वाले से, शराब माफियाओं से वसूल के अपना जो है सो जेब गरम करके रखे हैं। नौकरी चली भी जाती है तो क्या गम है? इतने पैसे हैं कि हम जिंदगी भर बैठ के ऐश करेंगे। दोस्तों आप इंडियन आर्मी के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा दोस्तों। और जो है सो इसमें अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह जी को हस्तक्षेप करना चाहिए और जो है सो जल्द से जल्द इनको रिहा करनी चाहिए दोस्तों। ये बहुत दुखद घटना है दोस्तों। ऐसे लगता है जैसे वो आम पब्लिक नहीं है, आम इंसान नहीं है, बिहार का नागरिक नहीं है, वो कहीं दूसरे देश से आतंकवादी आ गया हो। और इस तरीके से बिहेव करना बिल्कुल भी बिहार पुलिस को शोभा नहीं देता है। बिहार को आप लोगों से निवेदन है, विनती है कि आप लोग बिहार को आगे बढ़ाइए। ठीक है, आप लोग रक्षक हैं हमारे, भक्षक मत बनिए बिल्कुल भी। आपसे लोग डरते हैं, डर ऐसा काम बिल्कुल भी मत कीजिए। और बिहार पुलिस से आवेदन रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ ऐसे-ऐसे पुलिस वालों पे जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करें और ऐसे-ऐसे पुलिस वालों को निलंबित करें और हमेशा के लिए निलंबित कर दें। और ऐसे-ऐसे पुलिस वालों को भीख माँगने पे मजबूर कर दें, तब को एहसास होगा और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी और अपन जय बिहार।